है डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू MBCC क्लासेस। आइए डियर, आज हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, तभी समझ में आएगा। एकदम समझ में आएगा ही आएगा 100%। लेकिन हाँ, शुरू से अंत तक देखते रहिएगा वीडियो को। तब अगर बीच में स्किप करके भागिएगा तो फिर समस्या खड़ी होगी, है ना। चलिए, रासायनिक समीकरण, इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रासायनिक समीकरण के प्रकार संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो दो तरह का रासायनिक समीकरण होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में हमेशा, रसायन शास्त्र में हमेशा जो है ना, वो संतुलित रासायनिक समीकरण का ही प्रयोग किया जाता है। हमेशा संतुलित रासायनिक समीकरण का ही प्रयोग किया जाता है। तो सवाल उठता है, क्यों संतुलित रासायनिक समीकरण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि 9वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा पदार्थ के अनस्वरता का नियम। ठीक है, तो उसका वो नियम जो है साइंस का, उसका उल्लंघन हो जाएगा अगर हम लोग समीकरण में असंतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग नहीं करेंगे और संतुलित का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, समीकरण अगर असंतुलित का प्रयोग करें ना, तो क्या होगा, ये जो पदार्थ के अनस्वरता का नियम है उसका उल्लंघन हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्या होता है अनस्वरता का नियम? अगर आप भूल गए तो हम इसको आपको मतलब ये करा दें, पुनः से याद करा दें कि अनस्वरता का नियम कहता है कि जब भी कोई दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणु आपस में अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ का निर्माण करता है ना, तो इस घटनाक्रम में जो पदार्थ का पहले का द्रव्यमान था अब बाद वाला, दोनों बराबर होता है। परमाणुओं की जो संख्या है उसमें कोई मतलब परिवर्तन नहीं होती है, ना तो कोई नया परमाणु बनता है, ना तो कोई नया परमाणु आपस में ख़त्म होता है। जैसे कि मान लीजिए कि यदि 5 लड़के और 7 लड़कियां, इन दोनों का ग्रुप है और दोनों क्विज कर रहे हैं, क्विज प्रतियोगिता खेल रहे हैं, तो इसमें अगर मान लेते हैं कि 3-3 का ग्रुप बना दिया जाए, है ना, 2 लड़के 1 लड़कियां, या फिर 2 लड़की 1 लड़का। तो इस प्रकार से जब ग्रुप बना देते हैं तो 5 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं, तो कितना हो गया, 7 5 12, टोटल 12 हैं। अब ग्रुप हम 3 1 का बना दें, 2 1 का बना दें, 4 2 का बना दें, कोई भी ग्रुप बनाए तो 7 5 12 का 12 ही रहेगा ना। लड़की 7 है तो 7 ही रहेगी, ठीक है, लड़के 5 हैं तो 5 ही रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक में, अर्थात रिएक्टेंट जो है ना, उसमें जो पदार्थ के परमाणुओं की संख्या जितनी है ना, वो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उनमें भी परमाणुओं की संख्या उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो अभिक्रिया के बाद हम देखते हैं कि जब ये असंतुलित हो रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो परमाणु की संख्या को तो हम, है ना, इधर उधर नहीं कर सकते, उसमें तो गुना भागा नहीं कर सकते, लेकिन अणु को तो घटा बढ़ा सकते हैं ना। तो अणुओं की संख्या को हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, गुणक से अर्थात गुणांक से, कोफिशिएंट से गुना कर देते हैं और दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को बराबर कर देते हैं। इतना बात बता, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इस उदाहरण से बता रहे हैं, फिर जो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। देखिए, हमने एक उदाहरण लिया KClO3, अगर ये टूटता है ना तो KCl प्लस O2 बनता है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसमें देखिए हम लिखते हैं दया बयां करके LHS और RHS। और ध्यान रखिएगा, अभी जो हम बता रहे हैं ना रासायनिक समीकरण संतुलित करने के बहुत सारे विधि हैं। अभी जो हम बता रहे हैं इसका नाम अनुमान विधि। अनुमान मतलब क्या, अनुमान लगाना, तर्क लगाना। तर्क लगा करके अपनी खोपड़िया से हम ना सवाल को बनाएंगे, समीकरण को संतुलित करेंगे। ठीक है, बहुत सारे आपको बताएंगे, कभी सम को विषम कर दो, विषम को सम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे भाई माथापच्ची क्यों, जब अपनी खोपड़ियाँ लगानी होगी, अनुमान ही लगानी होगी, तो अपना अनुमान लगाएंगे, जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, है ना। दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं के, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे, जिससे गुना करना होगा करेंगे, है ना। क्या सम क्या विषम, ठीक है। चलिए, अनुमान ही लगाना है तो फिर इन सब की बातों की क्या है। तो अब देखिए LHS और RHS में लिखा, यहाँ लिखा K, यहाँ हमने लिखा Cl और यहाँ हमने लिखा O। अब आप देखिए K पोटेशियम कितना है परमाणु, बाईं तरफ 1 और यहाँ कितना है 1। चलिए, ये तो 1 1 है। Cl कितना है, ज़रा गौर से देखिए, यहाँ 1 और यहाँ कितना है Cl, यहाँ भी कितना है 1 है। O में आइए, O कितना, यहाँ
3 है और यहाँ कितना है 2 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो गया, ये तो बराबर है, ये बराबर, और यहाँ ओ में एक दिक्कत है, ओ एक तरफ 3 है और एक तरफ 2 है, इसे हमें संतुलित करना है। ठीक है, अब संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, सो देखिए क्या करें, अपना दिमाग लगाएंगे, अपना अनुमान लगाएंगे कि इसमें किसको किससे गुना करने पर जो है समीकरण संतुलित हो जाएगा। और किसी भी अणु को परमाणु को नहीं, किसी भी अणु को हम जो आवश्यक हो उससे गुना कर सकते हैं, दोनों तरफ बराबर करने के लिए, परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए ये हमें अधिकार मिला हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या करें क्या नहीं करें। ये बेचारे 2 है, यहाँ 3 हो गया, समझ में नहीं आता है क्या करें। तो क्या करें, ऐसा करते हैं, इस पूरे को 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अगर पूरे को 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, K2 Cl भी 2, वो कितना हो गया 3 दूना 6, इससे गुना हो जाता है इसको, है ना, इसको यहाँ जिससे भी जो भी लिखे ना इससे इसको गुना हो गया, 3 दूना 6, और यहाँ क्या हो गया Cl2 K2, वो कितना हो गया 6 हो गया। वो बेचारा यहाँ 3 ही था ना, 2 ही था ना, इसको भी 3 से गुना कर दिए। देख रहे हैं आप, ओ को हमने क्या किया, O2 था यहाँ ना, O2 को हमने क्या किया 3 से गुना कर दिया। तो ये भी कितना होगा 3 दूना 6। अब K2 Cl2, तो यहाँ K है Cl है, इसको भी 2 से गुना कर दिया, K2 Cl2। अब देखिए तो K2 Cl2 O6, K2 Cl2 O3 दूना 6 हुआ कि नहीं। दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई, समीकरण संतुलित हो गया। भला इसमें क्या उलझेल है, एक बार 2 बार 3 बार दिमाग लगाएंगे, कहाँ किससे गुना करें ताकि दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए, उतना कर दिए, कहानी खत्म है। ठीक है, एक और उदाहरण को देखें, अगला उदाहरण को। और एग्जाम में आपको कहता है संतुलित करने के लिए समीकरण सवाल तो इसे रहता ही रहता है, समीकरण को संतुलित करने के सवाल तो रहता ही रहता है। तो आपको अगर सवाल पूछा जाएगा ना समीकरण संतुलित करने के लिए, तो ये सब लफड़ा में नहीं जाना है, ये तो हम बताएं अभी आपको समझाने के लिए कैसे समझना है ना। आपको तो वहाँ आंसर देना, समझाना थोड़े ना है, आप स्टूडेंट है ना, टीचर थोड़े ना है। तो आपको क्या करना है, ऐसे केवल संतुलित कर देना है, कहानी आपका ख़त्म हो गया, है ना, आपको फुल का फुल मार्क्स मिलेगा। तो आइए अब दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि Fe और H2O को ले लेते हैं। Fe की तो आपने सुना होगा ना, Fe फेरम, जो कि क्या लोहा का संकेत है, अब प्लस H2O, तो ये बना लेता है आपको Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए फिर दया बया कर लेते हैं, और जब दया बया का खेल है तो क्या दिक्कत है, कर लीजिए। LHS RHS, तो Fe, और यहाँ क्या है H, और यहाँ क्या है O। Fe का संख्या कितना परमाणु, दाईं तरफ बाईं तरफ में 1 और दाईं तरफ में 3, H का दाईं तरफ में 2, बाईं तरफ में 2, बाईं तरफ में 2 और दाईं तरफ में H का मान 2, O का मान 1, और इधर कितना है O का मान, O का मान 4। ठीक है, चलिए अब इसे हमें बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसे किया जाए जरा इस पर गौर कीजिए। 1 3 2 2 केवल यही बैलेंस है, बाकी तो बैलेंस है नहीं। फिर वही बात है, अपनी खोपड़िया को इस पे सेट करना है। कैसे सेट करना है, किससे गुना कर दें, Fe यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, O यहाँ 4 है, यहाँ 1 ही। अच्छा ऐसा करते हैं ना, ई वाला जो है इसको 4 से गुना कर देते हैं, तो बोलिए H8O4, O4 मिला ना, H8 हो गया, एक लफड़ा और खड़ा हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ 4 से गुना कर दीजिए, तो H हो गया ना 4 दूना 8, लफड़ा ख़त्म। H का लफड़ा ख़त्म, O का लफड़ा ख़त्म, लेकिन Fe तो बचा हुआ है। Fe कितना यहाँ 3 और यहाँ कितना अकेले है, यहाँ 3 से गुना कर दीजिए। हाँ आप मिलाइए, कितना हो गया Fe3 H 4 दूना 8 और यहाँ कितना H 4 दूना 8, O कितना 4 और O कितना 4, हो गया ना, सब कुछ मिल गया ना, समीकरण संतुलित हो गया ना। यही तो करना था, यही है संतुलित करना, एकदम आसान है। अनुमान लगाइए और समीकरण को संतुलित कीजिए, मार्क पाइए। समझ में आ रही है, आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, है ना। हाँ, क्यों, एग्ज़ाम में आपको पास करना है,
आपको नॉलेज बढ़ाना है, अभी आपको अपना फ्यूचर बनाना है। तो भविष्य अगर सुनहरा करना है तो वर्तमान में थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है। अभी हो सकता है कि आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा होगा, मैसेंजर पर आ रहा होगा फ्रेंड वगैरह का, कहाँ है, क्या कर रहा है, लेकिन बोलो कि थोड़ा है ना दिल को थाम के रखना है कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसको पढ़ लेते हैं, पूरा वीडियो देख लेते हैं और इसके बाद तुम्हारा जवाब देते रहेंगे। अरे दिन भर पढ़ा हुआ है, 10 मिनट में कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। दशरथ माझी थोड़े ना है, उसको भी बहुत समय लगा था। चलिए तीसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। आइए तीसरा एग्जाम्पल एक को ले लेते हैं, वो कोष्ठक में हॉल वाला जो रहता है, तो थोड़ा आप लोग वो टाइप भी समझ ही लें। अब देखिए हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं Al प्लस लिख रहे हैं H2SO4 यानी कि एल्युमिनियम और सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये जब अभिक्रिया करता है ना तो बना लेता है Al2SO4 होल 3, Al2SO4 होल 3 SO4 होल 3 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, क्योंकि कोई भी धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होगा ही होगा। अब देखिए हॉल का मतलब क्या होता है, हॉल जब है ये जो है ये वाला संख्या, इससे इसके अंदर में जितना परमाणु है ना सब के परमाणु को गुना है। तो यहाँ S अकेले है तो 1 तिया 3, O है 4 तो 4 तिया 12, यानी कि इसका मतलब हो गया O 12 और S 3। अब क्या दया बुया कर लें, ऐसे कर लेते हैं LHSRHS। यहाँ हमने लिखा Al और यहाँ हमने लिखा H, यहाँ S, यहाँ O। तो Al का मान है यहाँ 1 परमाणु संख्या और यहाँ है 2, यहाँ H का परमाणु संख्या है 2 और यहाँ है H का परमाणु संख्या 2, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, S का है कितना यहाँ 1 और यहाँ S कितना है 3। ठीक है, और यहाँ O कितना है 4 और यहाँ O कितना है 12। ठीक है, हिसाब किताब कर लेते हैं हम लोग कैसे कैसे होता है, क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, आइए देखते हैं। तो 1 2 2 2 ये तो बराबर है, ये देखिए ये 1 2 हो गया, यहाँ ये 2 2 हो गया, 1 3 हो गया, 4 12 हो गया, ये कहाँ ये बराबर है केवल, बाकी सब अनबैलेंस है, एक बैलेंस है बाकी सब अनबैलेंस है। तो फिर गुना करेंगे, जिससे आवश्यकता होगा उससे गुना करेंगे और गुना करके दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या को बराबर कर देंगे, समीकरण हमारा संतुलित हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं किससे गुना करना होता है, कहाँ गुना करना होता है, हम लोग आपस में सुलझा लेते हैं इस मामला को। तो Al 2 था ना, इसको 2 से गुना कर दीजिए, Al की कहानी खत्म। S 3, S यहाँ अकेले है, इसको भी 3 से गुना कर ही दीजिए तो लफड़ा खत्म। S 3, लेकिन H कितना हो गया 3 दूना 6, तो यहाँ भी 3 कर दीजिए H का मान, 3 दूना 6, ये कितना हो गया 3 दूना 6, S कितना 3, S कितना 3, O कितना हो गया 3 चौके 12, 3 चौके 12। अब प्रत्येक तत्व के परमाणुओं को मिला लीजिए, Al 2 H कितना 6 तो H कितना 3 दूना 6, S कितना 3 तो S कितना 3, O कितना 12 तो O कितना 12। क्लियर, तो इस प्रकार से हम लोग बैलेंस कर लिए। तो आप लोग अब तो इस प्रकार का भी सवाल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपको समीकरण को संतुलित, एकदम आसान चीज़ है, कोई भारी चीज़ नहीं है। सवाल तो पूछता ही पूछता है, तो इसीलिए आप लोग जो है ना इसको अच्छा ढंग से समझ लीजिए। अगर एक बार में समझने है, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, है ना, पॉज करके इसको समझिए, नोट कीजिए, कॉपी कलम रखिए। मतलब अगर आप तहे दिल से अगर कोशिश करेंगे ना तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और निश्चित रूप से आपके समझ में आएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ऐसा करते हैं ना, हम 1 2 दे देते हैं संतुलित करने के लिए, 1 2 दे देते हैं आपको होमवर्क में, आप लोग उसको संतुलित करके रखिएगा इसी प्रकार से। और जब अगला केमिस्ट्री का वीडियो आएगा ना तो उसमें पहले हम उसको संतुलित करके आप लोगों को बता देंगे, आप लोग मिला लीजिएगा, आप सही किए गलती किए। ठीक है, और इसके बाद जो है अगला वीडियो दिया जाएगा। तो लिखिए, तो होमवर्क में 2 को हम दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं देंगे, आप लोग भी बोर हो जाइएगा, एकदम कम से कम केवल और केवल 2 ही सवाल देते हैं। एक दे देते हैं N2 प्लस H2, मतलब कि NH3 बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाता है। ठीक है, और दूसरा दे देते हैं सवाल में, क्या लीजिएगा, अच्छा एक ये वाला ले लेते हैं, जल वाला,
अच्छा, एक ऐसा ये वाला तो आप लोगों ने पढ़ा है इससे पहले, CaCO3 पहला चैप्टर में, प्लस CaCO3 अब प्लस नहीं, इसको अगर गर्म करते हैं तो बन जाता है CaO प्लस CO2। एक बात ख्याल रखिएगा, एक बात हम इस सवाल में तो बता दिया आपको, देख लीजिएगा, अगर पहले संतुलित है तो है, तब उसमें दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग वहीं लगाना है जहाँ संतुलित नहीं है। हाँ, हो सकता है कोई सवाल हम जो हो सकता है कोई सवाल उसमें ऐसा भी संतुलित पहले से हो, तो उसमें नहीं जुटेगा गुना वो भगा करके आप बर्बाद कर दीजिएगा, नहीं। तीसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे देते हैं, जल में किस किस से बनता है, H2 प्लस O2 दे देते हैं, तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। इसको संतुलित कर ले, 3 सवाल होगा, तीनों को आप लोग संतुलित करके रखिएगा। जब आगे हम लोग बताएंगे ना, अगला वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, तो उसमें निश्चित रूप से इस तीनों को पहले हम बैलेंस करके दिखा देंगे, आप लोग मिला लीजिएगा, फिर अगला वीडियो आप लोगों को अगला जो मतलब टॉपिक है उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, तो लाइक कर दीजिए पसंद आया है तो। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए कामयाब है, यूजफुल है, क्योंकि इसी प्रकार से लगभग सभी विषय का वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं, कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक संभव हो आप लोगों को अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड करवाएं और तैयारी हो जाए आप लोगों का घर बैठे अच्छा ढंग से। तो अगर आपको लगता है कि चैनल आपके लिए यूजफुल है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है ना घंटी वाला, उसको दबा दीजिए, तो कोई भी अगर वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले और आसानी से आप देख सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मन लगा करके। जय हिंद।